अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अवान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी ख़तरनाक सी हैं और कुछ अच्छी भी। अभी पीटीआई के लोग इस वक्त बहुत खुश हैं और वो यकीनन हाई कोर्ट को फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा सिर खुशियाँ मना रहे हैं। देखें, खुशियाँ मनाने वाली जो रीत है वो आप ना पकड़ें तो बेहतर होगा। उसकी बड़ी वजह है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। हाई कोर्ट ने फैसला किया जी। हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि आईनी मुद्दत 90 दिन है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाए। और ये बात एक जायज़ बात है, लेकिन मैं आपको बात बात पे एक और बात आपको बावर करवाना चला जाऊं कि इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान में लॉफुल हो क्या रहा है जो आप लोग इतने खुश हो रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर पिछले 9-10 माह कैसे गुजरे हैं? क्या आप लोगों के इल्म में ये बात नहीं है कि इस मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनियत की अगर कोई मिसाल कायम हो सकती है तो वो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में हो रही है? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो किस हाल में रह रहे हैं? लॉफुली यहाँ पे चल क्या रहा है? मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हैं तुर्की के लोगों के साथ, मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ शाम के लोगों के साथ, और मैं खुश हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने एड की सूरत में एड निकाली है। हम यहाँ से एड भेज रहे हैं, लोग हमारे हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा कंसर्न है कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, ग़िज़ाई किल्लत है, दौलत की किल्लत है, हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैलाब की वजह से, और आज हम दुनिया को जो एडें दे रहे हैं, हमारे पास खाने को जहर नहीं और हम बाहर दुनिया में देखें बेचें। मेरे उस पर कोई दो रानी मुझे माफ़ फरमाए, मेरा कभी भी कतन इरादा किसी की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप अपने भूखों को छोड़कर दुनिया की तरफ चल पड़े हैं। क्या आपने इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर बना ली है? क्या आपने इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ या 3 करोड़ जो सैलाब ज़दगान थे उनकी परेशानियां दूर कर ली हैं? क्या आपने उन्हें छत मुहैया कर दी है? जवाब है यकीनन नहीं। बातें करते हैं आप लोग। खैर, हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लोग क्लियरली इलेक्शंस करवाएं, नहीं तो आर्टिकल 6 लगेगा वगैरह वगैरह वगैरह। एक बहुत लंबी तहरीर है जिसे मैं पढ़ के अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया करने के हक में नहीं हूँ। वो तहरीर आपने सुन भी रखी होगी, पढ़ भी ली होगी, लेकिन देखें, रटी रटाई चीज़ें पढ़ने से भी कभी कुछ हासिल हुआ है? बात सिर्फ छोटी सी है कि हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, बात खत्म। आगे कैप्टन सफदर का बयान है। हाँ, ये बातें थोड़ी सी दिलचस्प हैं, और इसके बयान पर मरियम औरंगजेब के जो है ना रिस्पांस आया था बड़ा प्यारा। आज हम उसको भी पोस्टमार्टम करते हैं कि कैप्टन सफदर को ऐसी क्या नौबत पेश आई कि उसको इतने बड़े बड़े बयानात देने पड़े। और देखें, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट के, एक मिसाल आपने सुन रखी है, बड़े मजे की है। मैं आपसे वो बात करूंगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और आज वो किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बकौल कैप्टन सफदर, उन्होंने भी बोला है जब आप किसी के साथ खड़े हैं फिर धूप छाँव नहीं देखनी चाहिए, पानी गर्म है या ठंडा नहीं देखना चाहिए, अडियाला है या नहीं देखनी चाहिए। आप किसी के टिकट पर इलेक्शन लड़के आए हैं। हाउ कम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ यू आर सेइंग योर लॉयल्टीज आर विद समवन एल्स एंड योर टिकट इज फ्रॉम समवन एल्स? आर यू इडियट्स और वो? आप आज कह रहे हैं जी मैं इमरान खान की टिकट दें भी तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो भाई आप पहले है कौन थे? आपको टिकट मिली है तो आप यहाँ पे आए हैं, आप बैठे हैं किसके प्लेटफॉर्म से? चाहे बंदा पीएमएलएन का हो, चाहे बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ करें या पीपल्स पार्टी करें या पीएमएलएन करें या कोई भी करे, ये गंदा और मुनाफिकाना फेल है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कल को पीटीआई भी हरकत करे, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मेरा स्टांस क्लियर है, मेरा कल भी क्लियर था, मेरा आज भी क्लियर है। हॉर्स ट्रेडिंग एक गंदा काम है और ये ना करने वाले की इज्जत रहती है ना करवाने वाले की इज्जत रहती है, दोनों की इज्जत मजरू होती है इसमें। ये दलाली का वो शोबा है जिसमें दोनों ही फरीकैन इज्जत से हाथ धो बैठते हैं। तो कैप्टन सफदर ने भी बोला कि ये एक नहायत गंदा अमल है, बुरा अमल है कि जिस शख्स ने टिकट इलेक्शन किसी से लिया, इलेक्शन कहीं से लड़ा, टिकट किसी की भी सपोर्ट उसको मिली, हासिल हुई, वो असेंबली में, और अब आके वो कहता जी मैं इनके नज़रिए के खिलाफ हूँ। खड़े होना चाहिए आपको। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है जो लोग लॉयल्टियां बदलते थे, पैसे लेते थे, ज़मीर जागते थे जिनके, आज उन्हें भी पता लग गया कि उनके ज़मीर अगर जाग भी गए तो उनकी कितनी इज्जत है, कितनी कदर है, कितनी कदर मंजिलत है। बाकी मरियम औरंगजेब, आप खरीदो फरोख्त में आप बहुत अच्छे हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं हम आपको इक्विपमेंट देंगे, यहाँ पे क्रोमा की नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आपके प्रेस क्लब में सहूलतें नहीं है, हम आपको सहूलतें देंगे। यानी सवाल ना पूछे आपसे, क्यों? सारे लिफाफे तो नहीं है। अब लोग बेदार हो चुके हैं। मरीम बीबी,
مریم اورنگزیب بی بی، مریم نواز کی ہم بات آج نہیں کر رہے ہیں، معذرت، مریم نواز آج ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ صبح کے ولاگ میں ہوں گی، ابھی کے نہیں ہے۔ مریم بی بی نے لیپ ٹاپس کے پرومسز کی، آپ آئیں اسلام آباد، ہم لیپ ٹاپس دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کھانے کے پیسے ہیں اس حکومت کے پاس اور آپ لیپ ٹاپس دینے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کی سوچ کو سلام، یہ ملک پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے، آپ کی سوچ ابھی بھی وہیں کھڑی ہے، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو۔ باقی باجوہ صاحب کے بارے میں جو جاوید چودھری صاحب نے وہ آگ لگا دی ہے نا، ہر بندہ جس نے بات نہیں بھی کرنی تھی وہ آج اس پہ بات کرنے پہ بضد ہے۔ شوکت ترین صاحب نے بھی جوابات دیے ہیں کہ آپ جس کے آپ کے میرے خلاف کنسرنز تھے، میں نے اسٹیٹ بینک کو سرو کیا، میں نے انٹرنیشنلی دنیا میں بینکس کو سرو کیا، میرے 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں نے ڈوبتی معیشت کو آگے لے کے آیا، میں نے یو بی ایل میں سرو کیا، میں نے حبیب بینک میں سرو کیا، میں نے 3 سال اس کو سرو کیا، 5 سال اس کو سرو دیا، 16 ارب روپے میں نے منافع اس بینک کو دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی لمبی فہرست ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کیوں جاتے ہوئے تیر اپنی جانب موڑ لیے؟ آپ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، خدا رہا ہمارے اداروں کا جو مرال ہے اس کو اوپر آنے دیں۔ ہمارے ادارے بہت سفر کر رہے ہیں، اس بیجا بیان بازی کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آئینی روح سے بھی آپ کو 2 سال تک میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بات بھی کرنی چاہیے کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر آ کر، یا آپ کے کوئی بیانیہ سامنے بھی آنا چاہیے۔ آپ نے اس ملک پاکستان کی پاک فوج کو سرو کیا، اور ہم یقیناً اس عہدے کو سلام کرتے ہیں جس مقدس عہدے پر آپ بیٹھے رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ذاتی اور چیزوں کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نا اس پہ اب آ کے۔ باقی دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس بیان کو کس طرح لیتے ہیں اور اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مفروضہ ان کی جانب سے تھا یا ان کے پاس کوئی نیریٹو تھا یا ان کو کوئی ڈائریکشن بھیجی گئی ہے۔ اگر بھیجی گئی ہے تو پھر باجوہ صاحب سے سوالات ہونے چاہیے، اور اگر نہیں بھیجی گئی ان کی جانب تو پھر جاوید چودھری صاحب کو سختی سے پوچھنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ ملک پاکستان اس طرح کے بیانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس نشست میں مجھے آپ سے صرف یہی باتیں کرنی تھی، باتیں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن میں آپ کی اور اپنی دل آزاری مزید نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔